हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें कि हम समझेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये देख रहे हैं ना, भीड़, भागते हुए भीड़ को देख रहे हैं ना, इसी को पॉपुलेशन बोलते हैं। जो हमारे जितने भी हम लोगों को देखते हैं आस पड़ोस में, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है, यही पॉपुलेशन है। तो हम इसको समझने के लिए आइए हम मूव करते हैं एक फॉर्मूले की तरफ और देखते हैं पॉपुलेशन क्या क्या हमें चीजें पढ़ना है पॉपुलेशन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, हमने टॉपिक पॉपुलेशन के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें कि हमें कुछ फॉर्मूले के माध्यम से हमें डिस्कस करना है। तो हमें पॉपुलेशन में पहले ये देखना है कि पॉपुलेशन, मान लीजिए, पॉपुलेशन समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए। मान लीजिए आप कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी, किसी देश में, किसी कंट्री में, या कहीं गांव में, कहीं शहर में, कहीं भी रह रहे हैं। मान लीजिए आप जहां रह रहे होंगे वहां पे तो कुछ लोग रहते ही होंगे ना। मान लीजिए आप जहां रह रहे हैं वहां की पॉपुलेशन है 2000। कितना है? 2000 वहां का क्या है? पॉपुलेशन है। और वहां हो क्या रहा है कि वहां पे हर साल 10% लोग क्या हो रहे हैं? इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी 10%, यानी रेट कितना हो रहा है? 10% के रेट से वहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, यानी टाइमिंग 3 इयर्स के बाद कितना वहां का पॉपुलेशन हो जाएगा। तो वहां की पॉपुलेशन निकालने के लिए सिंपल से फॉर्मूला लगे, पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स के लिए सीधे लिखिए P/1 प्लस R/T, R/100 होल टू द पावर n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे डाल दीजिए पॉपुलेशन निकालने के लिए। हमारे पास इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन कितना था? 2000 और प्लस 1 कर लीजिए, और ये 10% है तो 10% हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। जो पॉपुलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 10/100 होल टू द पावर 3। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 2000 इंटू 1 प्लस 1/10 होल टू द पावर 3। नाउ अगेन सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 2000 इंटू, और यहाँ सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो ये आपके पास आ जाएगा 11/10 का होल क्यूब। सो नाउ शॉर्ट इट, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो यहाँ से देखिए 10 से 10, 10 3 10, यहाँ से 3 जीरो उड़ जाएगा और बचेगा कितना हमारे पास? 2 इंटू, और ये 11 का क्यू कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 331, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आप देखेंगे कि आएगा 22662। यहाँ पे कितना पॉपुलेशन हो जाएगा? 2662 लोगों की क्या हो जाएगी? जनसंख्या वहां पे बढ़ जाएगी। इसका अगला जो है वो है, मान लीजिए आप जहां रह रहे हैं वहां की पॉपुलेशन कितना है? वहां मान लीजिए 2000 ही है। 2000 है, इसको 3 डिफरेंट केसेस से देख लेते हैं। और जो रेट ऑफ, जो उसका रेट है वो क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर में जो रेट है वो 10% बढ़ रहा है, और सेकेंड ईयर में जाके कितना हो जा रहा है? वो हो जा रहा है 20%। तो 20% बढ़ जा रहा है, और थर्ड ईयर में जाके सीधा हो जा रहा है, वो सीधे वहां पे क्या हो रहा है? थर्ड ईयर में हो जा रहा है 40% बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे जो 40% बढ़ रहा है, और ये 3 साल के बाद आपसे पूछा जाए टाइमिंग 3 इयर्स के बाद कि वहां पॉपुलेशन कितना हुआ, तो वो पॉपुलेशन निकालने के लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला को यूज कीजिए सीधा। तो वहां पे 3 इयर्स के बाद अगर आपने पॉपुलेशन निकालना है कि कितना बढ़ गया, तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स के लिए। पी जो इनिशियल स्टेज में वो +1 R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। सिंपल सा ये फॉर्मूला की यूज कीजिए। ये n टाइम्स तक बढ़ते जाता है। आपके पास 4 साल 5 साल का ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? उस सिटी का पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए इनिशियल स्टेज में कितना था? 2000 था। तो ये देखिए आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा? यानी हर ईयर में क्या हो रहा है? पहले फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड ईयर में 20%, और थर्ड ईयर में 40%। तो यहाँ पे जब हम पॉपुलेशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 2000 इंटू 1 + 10/100
इंटू 1 प्लस 20/100 इंटू 1 प्लस 40/100। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाइए और इसको शॉर्ट कर लीजिए। ये शॉर्ट आउट करिए, 1 0 से 1 0 चला गया, ये देखिए 1 0 से 0, ये 10 चला जाएगा 2 से, यानी कि 5 आ गया, और ये देखिए 10 से 100 चला जाएगा 10 टाइम्स में। अब बस इसको सॉल्व कर लिए, चुटकियों में आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/10 इंटू 1 प्लस 1/5 इंटू 1 प्लस ये देखिए 4 से चला जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 5, यानी 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5। और इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2000 इंटू, अब ये देखिए यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11/10 इंटू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 6/5 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 7/5। अब थोड़ा सा इसको कटिंग कर लीजिए, ये देखिए 10 से 10 1 0 चला जाएगा, ये 5 से देखिए 5 से 200 चला जाएगा, यानी कि 5 4 जा 20, यानी ये आ जाएगा 40, और ये 40 भी 5 पे चला जाएगा 8 आ गया। यानी कि अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देखिए 11 8 इंटू 11 इंटू 6 इंटू 7, इनको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास सिंपल और साधारण से आ जाएंगे हमारे पास कुछ इतना, यानी कि 8 11 जा कितना हो जाएगा 88, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 56, और 56 और 88 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4928। आपके पास कितना हो जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, यू गेट पॉपुलेशन इज 4928 हो जाएगा बढ़ के। अब तीसरा जो केस आता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप जहां रह रहे हैं वहां क्या हो रहा है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो है मान लीजिए 5000 पॉपुलेशन है, ठीक है। और वो क्या हुआ कि कुछ बाढ़ आने के कारण वहां की पॉपुलेशन हर साल क्या हो रही है 10% का डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग है वो कितना है, उसका जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग है वो है 10% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो आफ्टर 3 ईयर में वहां का पॉपुलेशन कितना बच जाएगा, आफ्टर 3 ईयर्स में, यानी 3 ईयर्स में वहां पॉपुलेशन कितना बच जाएगा। तो वहां की पॉपुलेशन निकालने के लिए आफ्टर 3 ईयर्स के लिए सिंपल और साधारण से यूज कीजिए, P इंटू 1 माइनस R/100 इन होल टू द पावर n हो जाएगा, n यानी टाइम, यानी आफ्टर 3 ईयर्स के लिए निकालना है आपने कि वहां पॉपुलेशन कितना बचेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला को बहुत आसानी से यूज कीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स के बाद। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन कितना है 5000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस R/100, यानी R कितना है 10% अपॉन 100, और इसको होल टू द पावर 3 कर दीजिए, 3 साल के बाद निकालना है। तो ये देखिए 5000 थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और ये देखिए 10 से ये 100 चला जाएगा 10 आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस 1/10 होल टू द पावर 3। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 5000 इंटू, ये इसको एलसीएम लेकर सॉर्ट आउट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9/10 का होल क्यूब आएगा। इट मीन्स क्या है 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 9/10 इंटू 9/10। ये देखिए यहाँ से ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9/10 आ जाएगा, इसका मतलब ये होल क्यूब हो जाएगा, ये हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 3 0 से 3 0 यहाँ कट गया। अब आपके पास जो वैल्यू बचा वो आया, बचा कितना 5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो आप इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा जो आपके पास क्या आ जाएगा 3 साल के बाद जो हमारे पास जो पॉपुलेशन होगा वो पता लग जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3645, यानी कि 3645। वहां का जो पॉपुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा डिक्रीज होके 3645 हो जाएगा डिक्रीज होके। यानी क्या हो रहा है कि इनिशियल स्टेज में 5000 किसी सिटी का पॉपुलेशन था, और वहां पे बाढ़ आने के कारण क्या हो रहा है 10% हर साल वहां का पॉपुलेशन कम हो रहा है, बाढ़ में दहा के चला जा रहा है। तो 3 साल के बाद वहां का जो पॉपुलेशन बच जाएगा वो बचेगा हमारे पास 3645। मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।